ओम शांति। आज की डेट है 26/7/2025। सारे मीठे बच्चे, ये संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न: अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किस बच्चों को हो सकता है? बाबा ने कहा, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना शाहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ओम शांति। गीत है ओम नमो शिवाय। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाए। ये गायन करते हैं पास्ट का, वो गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषार्थ संगम पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे, जो पास्ट का गायन है वह अब है प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। इसी संगम युग पर पास्ट भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी। इस संगम युग पर हम पास्ट को भी देख रहे हैं, वर्तमान को भी देख रहे हैं और भविष्य के देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमाल। आज दुनिया वाले पास्ट की बातें तो करते हैं और वर्तमान, और वर्तमान में क्या होने वाला है वो कुछ भी पता नहीं, आगे क्या होने वाला है वो भी पता नहीं है। तो सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी, बाप को याद करना है। परंतु माया विक्रम करा देती है, अच्छे से भी माया विक्रम करा देती। समझते चमाट लग गई। इसमें ये कड़ी भूल हो गई, जबकि बाप को बुलाते आकर पावन बनाओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। पावन बनाने वाला आया है तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। ये भारतीय पावन था, गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड, विशेष वर्ल्ड। ये संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी। तो बाबा ने कहा, पतिति बुलाते आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामानुसार आते, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। पास्ट सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े, ये बड़ी मेहनत की बात है। घड़ी घड़ी भूल जाते, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। तुम यह अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत शाहूकार बन रहे हैं। बाप आए ही हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए। यहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी?
हम तो कहते हैं, तो कहते भी हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले ये नॉलेज ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। हमने आपसे वर्षा लिया था, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया था। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम कहते हो ड्रामानुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले जैसे की थी। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है तो तुम शिव शक्ति देवियां हो, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारी पूजा होती अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते, दीपमाला के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते। वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है। मनुष्य को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम वो संगम युग की शिव शक्ति देवियां, तुम इस स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। माँ लक्ष्मी दिखाते नारायण को गुप्त कर देते। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी नारायण से धन मांगते हैं। धन के लिए मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। अथाह धन है। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। कितना ऊंच नंबर 1 था भारत, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 कैसे जाए, हिसाब है ना। धीरे से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी ये बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर लेसन देते घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते। दिन में भर धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह भी करना है। तो आकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी लक्ष्मी नारायण ने तुम्हें आदि मध्यंत दुखी किया है, रावण को जलाते, परंतु इसका भी अर्थ समझ नहीं सकते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई। ड्रामानुसार ये भी नोंद है। रावण को मारते आए, परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते ये रावण को जलाना बंद कब होगा।
तुम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम फिर औरों को जगाते हो। जगते रहते हैं, जैसे मनुष्य मरते हैं तो उसका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब ये घोर अंधियारा, आत्मा वापिस अपने घर जा ना सके। भले दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिगर रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषार्थ मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना ना सके। कहते हैं सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान बाप को ही है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो बावन का ज्ञान का सागर उसे कहा। हेवन स्थापन करने वाला शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए क्या किया ये कुछ भी नहीं जानते। जयंती का अर्थ का ही पता नहीं है तो फिर मना कर क्या करेंगे। ये भी ड्रामा में सब है। अभी तुमको स्मृति आई है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। अब तुम जानते हो हम श्रीमत से फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। फिर से भारत को क्या बना रहे हैं, स्वर्ग। श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम पर ही मिलती। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे ये बने। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेल्यूर हो बैठ नहीं जाना, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते 5 मंजिल से गिरते हैं, बात 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा काम आशति। उनसे तुमको पतित बनना है, बनाया उसने तुमको पतित बनाया। अब है पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर के पावन बनाते, जरूर संगम पर ही बनाएंगे। कलयुग अंत और सत्य के आदि का है संगम। बच्चे जानते बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जाकर फिर सुख भोगेंगे। कितना सह समझाया। अच्छा मुरली नहीं मिलती है तो बाप को याद करो, ये बुद्धि में पक्का करो। शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते बच्चे मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएं। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। तो आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देह अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी भले 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो वह अवस्था जल्दी नहीं ठहरेगी।
तुम कुछ आएगा जाएगा छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब एक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। दूसरी पॉइंट है, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देना है, श्रीमत लेनी है, सर्जन को सब सुनाना है। विक्रम विनाश करने के लिए समय कोई भी विक्रम नहीं करना है। आज का वरदान है, अखंड योग की विधि द्वारा, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती, उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड। सिर्फ संग दोष में ना आओ। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनते। तो आप ऐसी महान आत्मा हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहते हो, और फिर आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। आज का स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। अव्यक्त इशारा, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए 100 के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में हुए सब संतुष्ट संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे, दोनों में सफल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।